Oh brother, there are so many things I can tell you. बहुत तेरी बातें मेरे भाई मैं आपको बता सकता हूँ. It's not a simple subject. ये बहुत साधारण विषय नहीं है. Because when you're moving from seen to unseen, या आप देखने दृश्य रूप से अदृश्य में बढ़ते हैं. you're talking about a spiritual world. आप बात करते हैं एक आत्मिक संसार की. And spiritual world is not meant for babies. और आत्मिक संसार बालकों के लिए नहीं है. It is meant for those who are in the word. वो उनके लिए जो कि वचन में पाए जाते हैं. I think you're understanding that. मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे इसको. You have to discern sometimes. कई बार आपको परखना पड़ता है. Even your close brother. यहां तक कि आपके करीबी भाई. क्या वो चर्च का भाई भी हो सकता है? यीशु पास्टर, पतरस चर्च का एल्डर, मेंबर, जो भी लगा लीजिए. अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं धन्य है तू पतरस, और थोड़ी देर के बाद उसी पतरस से कहते हैं शैतान मेरे सामने से दूर हो. वही पास्टर अपने चर्च के एल्डर या जो भी मेंबर लगा लीजिए को घुड़क रहा है और कहे गेट आउट सैटन, यहां से दफा हो जाए शैतान. यू मीन अभी 5 मिनट पहले वो तो ब्लेसेड था, धन्य था, 5 मिनट बाद वो शैतान बन गया. You see, this is the message. आप देखिए ये संदेश है. आपका सबसे प्यारा जिगरी भाई मैसेज का भी आपसे कुछ बोलेगा, और अगर आपके पास परख ना हो तो आप कहेंगे ब्रदर गॉड ब्लेस यू, यहीं आप गिर गए. हर बात पे गॉड ब्लेस यू नहीं होती ब्रदर. हाँ जी. हर बात पे प्रेज द लॉर्ड नहीं होती. ये समझिए, कहने के लिए हम तो पहले रिश्तेदार बोलते थे, अब खैर खुदा का धन्यवाद हो कई सालों से यही हमारे भाई बहन है. आमीन. इन्हीं में ज्यादा आना जाना रहता है. आमीन. लेकिन इनमें भी जब यीशु मसीह के चर्च को नहीं छोड़ा तो ये चर्च छोड़ेगा क्या? कोई सा चर्च छोड़ेगा फॉर दैट मैटर, किसी जगह को नहीं छोड़ेगा. यहां एक परख चाहिए. जीसस डिडंट हेट पीटर. यीशु मसीह ने पतरस से नफरत नहीं की. He gave him the keys. उसको कुंजी दी. But few verses later, लेकिन कुछ ही आयतों के बाद he told him indirectly, उसने इनडायरेक्टली उससे कहा तुम नहीं बोल रहे पीटर, हाँ ये शैतान है. हाँ जी. और तब कहा शैतान दूर हो. पीटर को ठोकर लगना चाहिए. ब्रदर पीटर को पास्टर जीसस से ठोकर लगना चाहिए. 5 मिनट पहले तो मुझे आपने धन्य बना दिया और कहा मैं तुझे कुंजी भी दूंगा. 5, 6, 10 आयतों के बाद मुझे शैतान बना दिया. मैं तो नहीं रहता आपके चर्च में. तो अगर नहीं रहता तो क्या होता? यही साबित होता कि तुम भी यहूदा स्क्रूती थे. समझ में आई आपके? लेकिन इसे कहते हैं आत्मा की परख. आमीन. आमीन. घर जाइए, डिमोनोलॉजी पढ़िए. खाली डिमोनोलॉजी की मैसेज नहीं है, बहुत कुछ है ब्रदर. आपका करीबी कुछ बोलेगा और तो आपको कहना पड़ेगा शट अप, तुम बकवास कर रहे हो. उस वक्त ये तुम नहीं हो, एक आत्मा है जो तुम्हारे ऊपर से होके बोल रही है. आपकी समझ में आ रही है? आप दिस इज वेयर यू नीड डिसर्नमेंट. ये वो जगह है जहां पे आपको परख की जरूरत है. कई बार वो एक अति, मैंने क्या बोला एक ट्यूसडे को बोला था, अति धार्मिक आत्मा के रूप में आता है. अति धार्मिक, ये शब्द मैं धार्मिक नहीं इस्तेमाल कर रहा, अति धार्मिक. एक तो होता है सर्फ से धुला कपड़ा, एक होता है उसका भी बुर्राक सफेद, लगने में बहुत सफेद है लेकिन अंदर शैतान. क्या वो मालूम धार्मिक आत्मा दुष्ट आत्मा है जी. और धार्मिक आत्मा से प्रेरित कई लोग कुछ सिखाएंगे. ब्रदर मैं तो 5 दिन के उपवास में जा रहा हूं. नबी ने कहा मैंने 3 दिन से ज्यादा रखा नहीं. मैं उदाहरण रख रहा हूं सामने. यू सी दिस इज वेयर यू नीड डिसर्नमेंट. आप देखिए ये वो जगह है जहां पे आपको परख की जरूरत है. अगर डिसर्नमेंट, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, और वहीं गिर गए आप, वो चीज अब आपके ऊपर आ गई. जहां आपने उसे एक्सेप्ट किया, ये ना पहचानते हुए कि ये मेरा भाई या बहन नहीं, ये एक शैतान है जो बोल रहा है, आप तुरंत एक जाल में फंस जाओगे और उसका भुगतान फिर कई दिनों तक भुगतोगे. बिकॉज यू कुडंट डिसर्न. क्योंकि आप परख नहीं पाए. दिस इज वेयर यू नीड डिसर्नमेंट एंड यू नीड अ टीचिंग ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और ये वो जगह है जहां पे आपको परख की जरूरत है और आपको आपको सिखाए जाने की जरूरत है एक आत्मिक संसार की.
I hope you're understanding it, brother. मैं सोचता हूं मेरे भाई आप समझ रहे होंगे। You need to understand, and there has to be a discernment. और जरूरी एक परख हो, एक समझ की जरूरत है। That's why the Holy Ghost is needed so much इसलिए पवित्र आत्मा की इतनी ज्यादा जरूरत है for a believer एक विश्वासी के लिए, to have a right kind of discernment. ताकि एक सही किस्म की परख हो। Are you understanding it? क्या समझ पा रहे हैं आप? हम ये नहीं कर सकते। रूपांतरण के पहाड़ पे पतरस ने एक सजेशन दिया, क्यों ना हम यहां 3 मंडप बनाए। वो एक प्रोजेक्ट में चले गए, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तब एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रोजेक्ट्स में मत घुस जाओ ब्रदर पीटर, प्रोजेक्ट्स में मत आ जाओ कि एक तंबू बनाओ, एक तंबू बनाओ, एक तंबू बनाओ। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। You see, there's a tendency आप देखिए एक फितरत है to fall, गिरने की, but the Son of Man लेकिन मनुष्य का पुत्र and God Himself और खुदा स्वयं is watching over His word, अपने वचन की ओर देख रहे हैं। and that is where we need discernment. और ये वो जगह है जहां परख की जरूरत है हमें। The three church members of Job appeared so right, अय्यूब के जो 3 कलीसियाई सदस्य थे वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखते थे, but actually later on they were proved wrong. लेकिन बाद में वो गलत साबित हुए। God said, खुदा ने कहा Job has said the right thing. अय्यूब ने ठीक शब्द बोला है। काश आप और मैं वो सही बात बोल पाए। आमीन। And then he said, I'll not hear you. और तब उन्होंने कहा, तब खुदा ने कहा कि मैं तुम तीनों की नहीं सुनूंगा, I'll hear what Job says. मैं वो सुनूंगा जो अय्यूब कहता है। This is where we need to understand, brother. ये वो जगह है जहां हमें समझने की जरूरत है मेरे भाई, What is a religious spirit कि एक धार्मिक आत्मा क्या है and what is the Holy और Spirit? पवित्र आत्मा क्या है। That is where, and this is coming from where? और ये कहां से आ रहा है? From the unseen dimensions. अदृश्य आयामों से। That's why I picked up Revelation 4 as a beginning. इसलिए मैंने प्रकाशित वाक्य 4 एक आरंभ के रूप में लिया है। मैंने वहां नहीं शुरू किया, लेकिन मैं यहां शुरू कर रहा हूं. गॉड ब्लेस यू। To lay a background with you, ताकि आपके साथ एक भूमिका को रखूं, so that you can understand. ताकि आप समझ पाएं। I'll tell you frankly on your face, brother. मैं सीधे सीधे आपके मुंह पे साफ साफ कहना चाहता हूं, Please don't mind it. इसको गलत मत समझिएगा। But I'll include myself with you. मैं अपने आप को भी आपके साथ शामिल करूंगा। We are very amateur regarding spiritual world. आत्मिक संसार को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा नौसिखिए हैं। We may be in the message for a long time, हो सकता है संदेश में हम लंबे अरसे से रहे हों, but you are very amateur, brother. लेकिन आप बहुत बहुत ज्यादा नौसिखिए हैं। There are things which have to be taught and things which have to be understood. कुछ बातें हैं जिनको सिखाया जाना बहुत जरूरी है, कुछ बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। When you have to understand, जबकि आपको समझना चाहिए 5 से 6 बजे के बीच में मुझ पे कौन सा इन्फ्लुएंस आया, फिर 6 से 7 के बीच में मैं कौन से इन्फ्लुएंस में रहा। अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसेस रोज इस जिस्म को क्रॉस करके जाएंगे। आपको ये जज करना है ये कौन सा इन्फ्लुएंस था। और जब एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस आए, जो कि कोई भी इम्यून नहीं है इस चर्च में कि आप पे रॉन्ग इन्फ्लुएंस ना आए, सब पे आएगा। जो कहता है नहीं आएगा वो सबसे बड़ा झूठा है, सब पे आएगा। लेकिन जब आएगा उस समय मैं क्या करूंगा? What do I have? मेरे पास क्या है? To fight that influence. उस प्रभाव से लड़ने के लिए। That's where you need to understand dimensions. ये वो जगह है जहां पे आपको आयामों को समझना जरूरी है। And let me tell you one person who understand it very much. और मैं आपको बताना चाहता हूं एक शख्स जिसने उसको बहुत भली भांति समझा was Enoch. वो हनोक था। And you know what happened to that man? और आप जानते हो उस आदमी के साथ क्या हुआ? He was caught up to heaven. वो स्वर्ग में उठा लिया गया। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Amen and amen. आमीन और आमीन। God's name be really praised. खुदावन का नाम वास्तविकता में जलाल पाए। Now listen to this carefully. इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। Because we are going to bring it out step by step. क्योंकि हम चरण बाय चरण इसको आगे लाएंगे। I'll not try to pour many things in one meeting. एक ही मीटिंग में बहुत सारी चीजों को मैं उंडेलना नहीं चाहता। I'll try to go step by step. मैं कदम ब कदम जाना चाहता हूं। Maybe touch 1 or 2 important points. हो सकता है कुछ 1 और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को शेयर करूं। Then go to the next later on. और फिर बाद में बाकी के पास जाऊं। Because some people have the tendency to understand this much. क्योंकि कुछ लोगों की फितरत है केवल इतना ही समझने की। So you need to give them that much. तो आपको जरूरी है कि आप उतना उनको दें। So that they can understand the truth. ताकि वो सत्य को समझ सकें। Are you with me till now? क्या अब तक कि आप मेरे साथ हैं? Now this is Revelations 4. अब ये प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय है। After this, इसके बाद I looked
मैंने देखा